ख़वातीनो हज़रात, इट्स मोर लाइक अ गेम डे टुडे एंड इट्स मोर लाइक अ प्री मैच एनालिसिस। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान इज टूरिंग वेस्ट इंडीज। हमारे 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज के साथ है, जिनमें से एक का आगाज जो है अभी से कुछ देर के बाद होगा, विच मीन्स दैट 25 से लेकर 29 जुलाई तक पहला टेस्ट मैच, और उसके बाद 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक पहला टेस्ट मैच एट द ब्रायन लारा स्टेडियम इन टरूबा, एंड द सेकंड टेस्ट मैच विल बी इन ट्रिनिडाड क्वींस पार्क ओवर, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड। अब आज के हवाले से अगर हम प्री मैच के ऊपर बात करते हैं तो सर्टली बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे कॉम्बिनेशंस के होंगे, हम वार्म अप गेम को भी अपने सामने जरूर रखना चाहेंगे, फिर उसके बाद रॉस्टन चेस को हम वापस टेस्ट की कप्तानी में आते हुए देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने 2 साल से टेस्ट नहीं खेले थे, तो इस तरह के काफी सारे सवाल हैं। फिर उसके बाद ये पहला टेस्ट मैच होगा इस वेन्यू पर, उसकी क्या स्टैंडिंग्स होंगी, फिर हमने अवे मैचेस जो खेले, पाकिस्तान ने लास्ट 7 अवे मैचेस वो भी हम हारे। सो देयर कपल ऑफ क्वेश्चंस कि अब पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में हाउ दे गोइंग टू स्टेप इनटू अ वेन्यू जिसमें पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं। ख़वातीनो हज़रात, the reigning champion, ladies and gentlemen, the pacer that nobody was able to beat even till now. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu Shoaib bhai, how are you? Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Next up, ladies and gentlemen, very well articulated with his words, very calculated with his research, and whenever he says something, it makes absolute sense. And he's always phenomenal in the comms box or maybe the pitch. He's a former test cricketer. He's Mr. Bazil Khan. Assalamu alaikum, Bazil bhai. How are you? Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. And last but not the least, ladies and gentlemen, a role model everybody needs to learn about. Former skipper from Pakistan women's cricket team. It'll be one-day international, T20 internationals. The only lady who's actually been included in the ICC Hall of Fame. Gold medals for Pakistan. There's quite a lot. People need to learn from her as well. She's Madam Sana Mir. Hello, Madam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you doing today? Allah ka shukr, theek thaak. Thank you so much for joining us. So first of all, let's get started. सबसे पहले मेरा ख्याल शोएब भाई आपसे शुरू करता हूं। हाउ इज इट कि आप किसी एक ऐसे वेन्यू पे जाएं जहां पे आपको पता है आज से पहले कोई गेम नहीं हुई है और अब गेम होगी? व्हाट माइंडसेट डू यू थिंक प्लेयर्स कैरी फॉर सच अ वेन्यू? अब बेसिकली वो आपको ये ऑप्शन ही दे रहे कि आप अपनी टीम सेटल करके बना के उस मैच में उतारें, बिकॉज आई थिंक वो पेस के साथ जाएंगे और सीम और स्विंग के साथ जाएंगे। नया वेन्यू, मज़ेदार सी पिच होगी, और आई थिंक दे आर लुकिंग ऑप्टिंग टू बॉल फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ यार कि पाकिस्तान की बैटिंग को किया जाए। मैंने टीम बनाई अभी तो आएंगे उस तरफ आएंगे उस तरफ तो आएंगे। मैं देख रहा हूं कि यार अगर इस टीम के साथ वो जाते हैं तो वो अपने 4 पेसर के साथ जाएंगे वेस्ट इंडीज। आएंगे बहुत इस तरफ मैं आएंगे। बस अब मैं तैयारी कर चुका हूं ना, तो मसला ही कि मैं रुक नहीं पा रहा। थोड़ी सी दे, थोड़ी सी। बट इज गोना बी इंटरेस्टिंग वेन्यू एंड टू सी कि यार ये किस किस्म का विकेट होगा। मेरे ख्याल में ये जाना चाहिए, ग्लाइड थ्रू करना चाहिए जरा। हल्का सा टिंजी ग्रीन विकेट भी हो सकता है, बट सर्टनली ऐसा होगा। जहां पे हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछा है, आपको लगता है बाजी भाई कि होम एडवांटेज होगा वेस्ट इंडीज को यहाँ पे ऐसे वेन्यू पे जहां पे अभी तक कोई टेस्ट मैच खेले नहीं? देखिए, पिछले टेस्ट सीरीज में तो ये बहुत अच्छा खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा खेले। उसमें दोनों किस्म की इन्होंने पिचेस बनाई। पहले इन्होंने ऐसा पिच बनाया जहाँ पे बॉल जो शोएब भाई कह रहे हैं वैसे था, फिर उन्होंने बिल्कुल फ्लैट पिच बनाया क्योंकि उनको लगा कि अब हम सीरीज में आगे निकल गए हैं। इनकी बैटिंग भी फॉर्म में है। आमिर जैंगो उन्होंने 200 किया, रॉस्टन चेस की बात करें, इन सब ने रन्स किए हैं। लेकिन एक जो अब आप खैर हमें इधर आप किस लिए बिठाते हैं? व्यूज़ के लिए ना, लेकिन न्यूज़ आप उधर से भी नहीं देते। जो हम व्यूज़ हम देते हैं आप फिर वो रिपीट करते हैं। आपको मैं आप एक न्यूज़ देता हूँ जी, क्योंकि आप तो तैयारी करके आते नहीं हैं। जो कुछ हम डिक्टेट करके दे दें वो आप बता देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, आप यस या नो में आंसर दें जी। मसला वेस्ट इंडीज़ को अब ये हुआ है कि अलजारी जोसेफ, जो ये कह रहे हैं कि चौथा इनका फास्ट बॉलर और अच्छा तेज़ बॉलिंग करता है, उसने सिलेक्शन रिफ्यूज़ की है। गौर करें जी, मैंने लफ्ज़ क्या बोला? सिलेक्शन रिफ्यूज़ की है। अब ये नहीं डिस्क्लोज किया कि किस वजह से उसने सिलेक्शन है। जो डैरन सैमी है वो बहुत शॉक्ड है कि यार ये कैसे हो गया है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड में भी एक दफ़ा ये मैच खेले थे, इनके कप्तान से लड़ाई हुई, ये ग्राउंड से बाहर चले गए। बट ज़ारी जोसेफ शायद इनके वो बॉलर हैं जो कि 145 तक क्लिक करते हैं और तेज़ बॉलिंग करते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट उन्होंने रखी है। लेकिन वो थोड़ा सा इनको झटका ज़रूर मिला है। तो जो ऑल एंड आउट, अब देखते हैं कि ऑल एंड आउट वो घास वाली पिच बनाते हैं जो कि 2.5-3 दिन में मैच ख़त्म होता है या नहीं। मेरे ख्याल पहले सीरीज से पहले तो यही डिसाइड शायद किया हुआ था इन्होंने कि
जो स्पेशली जो पहला टेस्ट मैच है उसमें काफ़ी सपोर्टिंग पिच बनेगी और थोड़ी सी ऐसी सपोर्टिंग होगी कि अगर दूसरे तीसरे दिन मैच जाए तो थोड़ा अनइवन बाउंस भी हो। बट अब जो इनका जो चौथा जो ये 4 फास्ट बॉलर से खेलते हैं, इनका जो चौथा फास्ट बॉलर है उसने ऑप्ट आउट कर लिया, तो अब थोड़ा सा डायनामिक जो है चेंज हुआ है। एग्जैक्टली और जहां पे आपने सिलेक्शन रिफ्यूज करने की बात की है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्मुलेट ऑफ इट? कुछ पता नहीं वेस्ट इंडीज के क्रिकेट, हमें क्या पता, अब मैं वहां से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ अज़ारी जोसेफ का, कि ये अमूमन ऐसे जैसे मैंने बताया कि मैच के अंदर ही कप्तान से उसकी लड़ाई हुई तो वो बाहर चला गया। तो सिर्फ ये नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड से उसको शायद उसको अपना कोई पर्सनल भी वो उसको उसका मीटर काफ़ी चलता है इस तरह, तो कुछ भी हो सकता है। अज़ारी जोसेफ से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डैरन सैमी का ये कहना कि ही वॉज शॉक्ड, तो उसमें शॉक का फिर ये मतलब है कि एज सच वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। Sahi. All right. Well, that's the news which has come out, ladies and gentlemen, from Mr. Bazid Khan. He was expecting it from me. So thank you so much for stating that. पाकिस्तान के साथ एक अलमीरिया बांग्लादेश के अगेंस्ट हम भी मेरा ख्याल है कि एक बॉलर शॉट के साथ खेलते रहे. I think whether Pakistan will be able to take advantage of it, it is for the game to kind of decide. Madam Sana, now when we speak about all of it, मैं obviously later in the part हम जाके अपने combinations के ऊपर जरूर बात करेंगे. But how much do you think हेड टू हेड मैटर्स? अगर हम वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, हाउ मच डू यू थिंक कि उसका इम्पैक्ट होता है या एनालिसिस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है? आपको लगता है दैट इट रियली नीड्स टू बी काइंड ऑफ टेकन अकाउंट फॉर? देखिए, स्टैट्स की अपनी एक जगह है, बट हेड टू हेड बहुत ज़्यादा भी काउंट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने वो मैचेस खेले हैं, दोनों टीम्स बड़ी मुख्तलिफ थी, कैप्टन्स फ़र्क थे, डिफरेंट कंडीशंस में मैचेस थे। तो अगर तो एक ऐसा हेड टू हेड हो जिसमें आप कभी भी मैच ना जीते हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऑपोजिशन है जिसको आपने कभी हराया नहीं है उस फॉर्मेट में, तब तो वो चीज़ ज़रा ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि मेंटल ब्लॉक आता है प्लेयर्स का। लेकिन जब आपने एक दूसरे को हराया हो, दोनों तरफ जीत हार का सिलसिला हो, तो फिर मुझे लगता है कि दोनों तरफ बिलीफ एक जैसा हो सकता है। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, आपकी अपनी प्रिपरेशन अच्छी है, तो फिर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन असल चीज़ ये कि आप अपनी कंडीशन, जैसे होम एडवांटेज है कि आप उन कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बाजिद भाई ने अच्छा पॉइंट बताया कि अगर उनके फास्ट बॉलर अब एक कम है, क्या अब उन्हीं कंडीशन से जाएंगे जैसे जब वो उनके पास अवेलेबल थे? क्योंकि उनके जो चौथे फास्ट बॉलर हैं, कीमो पॉल भी हैं, उनके पास जो ऑलराउंडर हैं शिमार भी हैं, तो क्या उसी कॉम्बिनेशन से वो जा पाएंगे? 4 तो वो अभी भी खिला सकते हैं एक ऑलराउंडर की फॉर्म में, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेस जो जेन्युइन पेस है वो थोड़ा सा उनका पीछे हटा है, तो क्या वो स्पिनर्स को वाली पिच को भी ज़्यादा लेके आएंगे? तो वो एक एडवांटेज, आपका होम एडवांटेज ज़रूर होता है। लेकिन हेड टू हेड की एक बस वहाँ तक जगह ज़रूर है जहाँ पर आई गेस बिल्कुल ही अगर वन साइडेड हेड टू हेड जा रहा हो तो मेंटल ब्लॉक आ जाता है प्लेयर। एग्जैक्टली। और अगर हम हेड टू हेड के हवाले से ही बात करें तो टोटल 56 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 22 जो है वो पाकिस्तान जीता और 19 जो है वो वेस्ट इंडीज जीता है, एंड ड्रॉन ऑब्वियसली आर 15-15। अब यहाँ पे जो दौरे हाल की बात करते हैं, दौरे हाल की बात बाजी भाई ये बनती है कि पाकिस्तान हैव वन 3 ऑफ देयर लास्ट 5 टेस्ट मीटिंग्स विद वेस्ट इंडीज एंड द राइवलरी डेट बैक्स टू 1958। नहीं, राइवलरी तो अब आप इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, तब तो वेस्ट इंडीज़ उस ज़माने में तो आप वेस्ट इंडीज़ को छेड़ भी नहीं सकते थे 70s 80s में। लेकिन तब भी जाके जो सबसे एक्साइटिंग सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ में होती थी वो पाकिस्तान की ही होती थी, जब वेस्ट इंडीज़ पीक पे था। अब मेरे ख्याल 80s का एक दौरा था जहाँ पे वो कहते हैं कि वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ थी। उसके अलावा भी जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ गया तो सीरीज़, लेकिन वो अब जाहिर है वो इतनी पुरानी बातें होगी, वो तो डायनामिक्स नहीं रहे। अब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट भी उस तरह नहीं रही। लेकिन अब रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप आएँ तो इनकी जो टेस्ट टीम है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आई है ज़रूर। अभी रिसेंटली इनकी होम सीरीज़, इनकी अब बॉलिंग इनकी पूरी है। जो इनको सबसे बड़ा मसला था वो बैटिंग का था, लेकिन बैटिंग में अब इनके प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस सीरीज़ में जिस टीम की बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो सीरीज़ ले जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मतलब खबर तो ऐसी ही है कि थोड़ा स्पोर्टिंग ट्रैक्स होंगे और वहाँ पे दोनों टीमों की जो बैटिंग टेस्ट होगी। ये अज़ारी जोसेफ नहीं है, लेकिन रोच हैं उनके पास, जेल्डन सीड्स बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, शिमार जोसेफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो फास्ट बॉलिंग पे ही वो रिप्लाई करेंगे। और
राइवलरी तो है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि पाकिस्तान शायद बिल्कुल बॉटम पे है और वेस्ट इंडीज एक उससे दो ऊपर है। एक दो या उससे एक ही ऊपर है बस। हाँ। तो ये भी राइवलरी समझे। हाँ, तो ये सांझी टीमें 8वें 9वें पे शेयर कर रही है पोजीशंस को। आखिरी दफा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की मुलाकात जो है वो गालिबन जनवरी 2025 में हुई थी। 1-1 से मेरे ख्याल में मैचेस ड्रॉ हुए थे। लास्ट 5 टेस्ट मैचेस किया अगर हम वेस्ट इंडीज और इनकी बड़ी बात करते यादगार हैं। सीरीज है वो, हाँ जी, बड़ी यादगार सीरीज है। मैं मुल्तान में टेस्ट मैच था, मैंने कहा मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ, आप आज यहीं मैच से गए खत्म थे? हो जाएगा। नहीं, उधर ही मैं ठहरा, तो मैंने सना को कहा मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ और ग्राउंड वहीं से हम निकल जाएंगे। कहती नहीं नहीं नहीं, मैच नहीं खत्म होता। फिर क्या हुआ? मैच खत्म हो गया। अब वो 40 मिनट में स्टेडियम में, अब बस में अब वापस आ रहे, मैं को कह रहा हूँ जी, एक जो है वो वेस्ट इंडीज वो जीता वो एक। बात याद रखते, लेकिन जो यू टर्न लेके 1 घंटा एक्स्ट्रा ड्राइव कराई थी वो नहीं बताते। नहीं, वो दूसरी मोटरवे सीरीज, वो दूसरी सीरीज, यही सीरीज थी, नहीं वो दूसरी, इसी दिन था। नहीं वो दूसरी। अच्छा, हर सीजन में कुछ ना कुछ होता रहता जी, है। जी। तुम दोनों इकट्ठे जाते क्यों? जल्दी खत्म हो गया था ना मैच, नहीं, किसने किया था वो बताओ ना। आपके बॉल आपके बॉल। जो स्पिन विकेट बनाई ऑलराइट, थी। बट वे चूंकि हम अभी जो लास्ट 5 आउटस्टिंग्स है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की, उनके हवाले से बात कर रहे हैं और उन्होंने अभी तस्करा भी कर दिया, तो आई थिंक लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। आई थिंक दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला जो मुल्तान की उन्होंने बात की, वेस्ट इंडीज 1 by 120 रन, देन उसके बाद पाकिस्तान 1 by 127, पाकिस्तान विनिंग बाय 109, और ये किंगस्टन जमाइका की बात हो रही, वेस्ट इंडीज 1 by 1 विकेट एंड पाकिस्तान winning by 101 runs. So it's a very mixed balance that we get over here. But both the teams, इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इनकी लास्ट जो टेस्ट आउटस्टिंग्स है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। आई थिंक द क्वेश्चन रियली नीड्स टू बी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अब क्या हम यहाँ से किस किस्म की परफॉर्मेंसेज पुट अप करें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज फेबर। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट वी रियली नीड टू रीइग्नाइट। बाबर आजम आ रहे हैं, बाबर इस कप्तानी में हमने कल उसके ऊपर बड़ी तफसीली डिबेट भी की, डिस्कस भी किया। बाजी भाई ने यस भी बोला मुझे बीच में, तो मैं चाहता हूं आप जरा यहां से टेक ऑन करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ कप्तानी डू वी नीड टू सी फ्रॉम बाबर आजम? बेसिकली 5 टेस्ट मैच में से 1 टेस्ट मैच जीतना आपको। मैंने तो नहीं कहा ना यार, ये मैंने तो नहीं कहा ना जी। तो आप ये टेस्ट मैच जीत जाएं उस 5 में से, बाकी 4 में बाद में देख लेंगे। पहले ये तो पहले ये साइड पे कर रहे हैं। You know what I mean? I don't Yeah. know what kind of a statement was that, but certainly Pakistan looks against up against one of the best bowling side. I mean, डैरन सैमी के आने से आपको ये तो पता था वेस्ट इंडीज टीम अच्छा खेलेगी भी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी, 2014-15 था, और प्लस इसकी इंटेंशन और इसकी कोचिंग मैनुअल बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट और बैक इन ओल्ड डेज वाला है कि ही गोज विद द फास्ट बॉलर्स, ही मेक श्योर कि इसकी बॉलिंग पूरी हो, इसके 20 विकेटें लेने वाले बॉलर्स पूरे हों। बैटिंग का जैसे बाजीद ने कहा कि उनके थे, एक टाइम आ गया तो वो सारे हार्ड हिटर्स, फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स, बट अब उसको थोड़ा सा कंटेन करके वो टेस्ट मैच में डाल की कोशिश कर रहा है। बट दिस स्टिल हैज द कलर्स टू प्ले 3 इन एवरेज, 4 इन ओवर, आराम से वो खेल लेते हैं, ठीक। बट challenges for Pakistan team is the selection. बाजीद rightly pointed, so सना कि यार हमने बॉलिंग कितनी खिलानी है। अब जो टीम मैंने बनाई है उसमें तो ये बॉस अभी नहीं यार टीम बोलना था ना, मैं कब से अभी नहीं हम बोलेंगे जरा मैच के थोड़ा और नजदीक पहुंच जाए, तो फिर हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। मैडम सना, जो मैंने आपसे अवे वेन्यू की अच्छा, मैंने इसकी छेड़ बना ली है ना। मैं जो भी कहता, मैंने टीम बनाई, कहते नहीं अभी टीम की बात है, बाद में करेंगे, टीम की बात करेंगे, हम कॉम्बिनेशन के ऊपर बाद आएंगे। जहां पे हमने बात की कि हम एक ऐसे वेन्यू पर जा रहे हैं जहां पे पहला Would Pakistan ask this question to Sana? Would we expect Pakistan to play a 4 fast bowlers along with a 1 spinner? बहुत फिर स्क्वाड दिखाना पड़ेगा ना अभी। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, what would be your choice as a captain? चलो, देखिए, ऑब्वियसली एज ए कैप्टन यू वुड वांट कि आपके पास 5 बॉलर हों टेस्ट मैच में, क्योंकि पहले ही पिछले जितने टेस्ट मैचेस का हम स्टार्ट की बात करते हैं कि कोई भी मैच में हम 20 आउट कर नहीं सके, तो वहां पे आपका सबसे बड़ा मसला आ रहा है। तो 5 बॉलर्स के लिए फिर आपके बैटर्स को तगड़ा होना पड़ेगा, बड़े दिल से जाना पड़ेगा, जिम्मेदारी ज्यादा क्या लेनी दिल पड़ेगी। क्या होता है वो 5 बैट्समैन का?
देखें ऐसे करते हैं होस्टिंग, अगले को टू द पॉइंट ऑन द स्पॉट रखते हैं। बहुत- अच्छा जी 5 बैट्समैन क्या जिम्मेदारी लेंगे जरा क्या जिम्मेदारी लेंगे बताएं जी। जिम्मेदारी यही है कि आपको 2 नए बॉल जब आएंगे, जब आपने जी। एक दफा आपने 80-90 ओवर खेलने हैं और उसके बाद आपके जो 5वें 6ठे बैटर हैं, तब तक दूसरा अगर नया बॉल तक आप सर्वाइव करते हैं तो उनको भी वो खेलना है। तो वो 6-7 लोग बस जिम्मेदारी लें बैटिंग की। ये ना सोचें कि हमने टेस्ट मैच के अंदर भी 9वें 10वें तक बैटिंग को किसी तरह लेके पहले जाना 3 में से ना सना किसी को 6 के साथ भी खेलना है, है। बिल्कुल। और 6 को टेल के साथ टेल खेलना के है। साथ भी खेलना है। अब इसमें चाहिए आपको गट्स इनिंग्स। अब गट्स दिखाने ये सवाल हो रहा है बहुत कि अब आओ, अब आप कप्तान भी नए बने हो, दोबारा बने हो, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इज दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? वी विल सी। एग्जैक्टली। और खवातीन हज़रात, मीनवाइल यू नो शुएब भाई आज चूंकि मुझे भी सपोर्ट करें टेस्ट क्रिकेट में, तीसरे को छठे के साथ, छठे को टेल के साथ खेलना है। आज शुएब भाई मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं जरा एक वक्फा ले लेता हूँ। अच्छा मैं खेला हूं जी टेल एज अ टेल, मैं वक्फा नहीं लेता अच्छा ले लो, मैं तो एक फनी स्टोरी सुनाता हूं। खवातीन हज़रात, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं। जब आप वापस आते हैं, लेट्स गेट ऑन विद दिस डिस्कशन एज वेल। शुएब भाई कांट वेट टू शेयर हिज प्लेइंग 11। व्हाई? We'll see that after a short break. Game on it. All right, ladies and gentlemen, we're really excited for Pakistan versus West Indies, the first test match, which will be beginning, inshallah, within an hour. Over here, Shoaib Akhtar is ready with his playing 11. Let's take a good look at the squad and then listen to what Shoaib Bhai actually has to share. कि क्या combination ये आज मैदान में उतारना चाहते हैं against West Indies in the Brian Lara Cricket Stadium. जी लो जी, इसमें आप पाकिस्तान स्क्वाड में जो टीम मैंने बनाई, इमामुल्लाह को ओपनर, अजान अवैस जी, नंबर 2 3 शान मसूद, बाबर आजम, रिजवान कीपर, सलमान अली आगा स्पोर्ट एंड आमिर जमाल एंड अली उस्मान, अगला की उमर शहजाद क्या रहा खुर्रम शहजाद और 11वां बैटिंग ठीक करो ना बस बस आपने कितने बॉलर्स खिलाए हैं? मैंने थोड़े खिलाए, इसकी टीम है ये मैं काफी देर से इसकी टीम लेके बैठा हूँ। इसमें बॉलर पूरे करे, इसमें ये मैं आपको टीम बता रहा हूँ जो मुझे इन्होंने खिलानी है। इमाम और अजान शान तो रिजवान ऑटोमेटिकली 5 पे चला जाता है, सलमान अली आगा 6 पे चला जाता है। 7वां अब अब्बास, मोहम्मद अली, आमिर जमाल, अली उस्मान और खुर्रम शहजाद, 5 बॉलर आपके पूरे। अगर आप ये समझते हो कि शायद बॉल टर्न कर रहा है तो आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप साजिद खान को भी खिला लो, लेकिन आप 5 बॉलर फिर पूरे कर सकते हो ओनली इफ आप सलमान अली आगा जो है वो 5 पे खेले या 6 पे खेले, और इस तरह रिजवान, मतलब 5 और 6 पे रिजवान और सलमान अली आगा खेले। अभी इस टाइम अगर आप जो खबर आ रही है और जो मेरे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये टीम ऐसे खिलाएंगे, उसमें अगर सलमान अली आगा 7 पे आता है तो आमिर जमाल जो आपका ऑलराउंडर वो 8 पे आ रहा है, तो आप ओवर किल कर रहे हो, बार बार आप ये करते हो। अब तो वो इश्यू भी नहीं है कि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, आमिर जमाल पूरी बैटिंग भी करता है, मतलब अगर लेट ऑर्डर आपको चाहिए पूरी बैटिंग भी करता है। अगर वो 7 पे आता है तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन ठीक होती है। बाकी अगर आप दुनिया की टीम में देखें ना, 7 नंबर पे बेन स्टोक्स आ रहा है, बेन स्टोक्स पूरा बॉलर है, तो ठीक है आप उसको 7 पे खिला सकते हो। अगर हार्दिक जब नहीं होता टेस्ट मैच पे तो उनको बड़ा मसला होता है, लेकिन 7 पे वो प्लेयर खिलाते हैं जो पूरा बॉलर हो। और अगर आपके पास वो है, अगर आपके पास वो लग्जरी है कि आपके पास ऐसा ऑलराउंडर है जो पूरा बॉलर है और बीच में बैटिंग भी पूरी करता है, फिर तो आप उसको खिलाओ। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने अपनी बॉलिंग पूरी करनी है। एग्जैक्टली। और जहाँ पे हम बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो पूरी कंप्लीट बॉलिंग खिलाना चाहते हैं, कट फॉर रोल पे भी आना चाहते हैं, इवन दो आमिर जमाल इन इट, वो 8वें नंबर की बात कर रहे हैं। लेट्स स्पीक अबाउट आवर स्पिनर्स एज वेल। साजिद, अगर हम लास्ट ओवर की बात करते हैं, ही गॉट 9 विकेट्स। अब जहाँ पे उन्होंने अली उस्मान की बात की, अली उस्मान की फिगर्स बड़ी अच्छी हैं, बट इट्स अ मेडन कॉल, राइट? सो हु डू यू थिंक नीड्स टू बी प्रेफर्ड फॉर पाकिस्तान? इम्पोर्टेंट होगा आप पिच को रीड कैसे करते हैं और किस तरीके की, क्योंकि अगर आप इनको नहीं खिलाते, अली उस्मान से जाते हैं, तो फिर आपके पास थोड़ा सा से फायदा ये कि सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, तो आपके पास 2 डिफरेंट स्पिनर्स का ऑप्शन रहेगा। लेकिन हमने यूजुअली मैडम उनको टेस्ट मैचेस में 4 से 5 ओवर्स कराते हुए देखे हैं जो सर्टली इकोनॉमी को सेट नहीं करते। डू यू थिंक अगर दूसरे तीसरे दिन इफ इट्स मोर सनी, क्रैक्स ज्यादा हैं, इसको कंसिडर करते हुए हम 2 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं? हमारे पास लेफ्ट आर्म में भी ऑप्शन मौजूद है। मुल्तान टेस्ट मैच नहीं हो रहा,
अच्छा, sorry. It's a newer value. If they are going to be cracks, do you think that that's something that should be नहीं, considered? they are not that crack. कि वो स्पिनर विकेट बनाए. What do you mean? यार तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उनका कोई कोच आके जवेद नहीं है. वो अपनी मर्जी से टीम बनाएंगे, मर्जी से पिच बनाएंगे, वो सीमिंग ट्रैक रखेंगे. उनको पता है, पूरी दुनिया को पता है, बॉल थोड़ा सा जहाज में हिलता है, थक 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 उस पे जाएंगे. कि रोज क्या करेगा? वो करता ही यही है बाहर. तो ये पहला चैलेंज है आपको. आपने सर्वाइवेबिलिटी में जाना है पहले, फिर उसके बाद देखना है कि हमने कितना स्कोर ऑन द बोर्ड करना है, फिर उसके बाद मैच बचाने पे जाना है, फिर उसके बाद आपने जीतने पे जाना है. देयर इज अ प्रोसेसेस दैट यू हैव टू फॉलो. Exactly. I mean, you will see it just in a bit, but it looks difficult. But while all of our fast bowlers are right arm, do you think that क्योंकि अब हम usually we have been playing with combination, जब शाहीन भी खेलते थे, we had a left arm pacer, हम एक combination We don't have utilize enough करते थे. luxury anymore, यार. Simple सी बात है ना शहजाद. We don't have enough luxury anymore. We're just not producing enough fast bowlers. It's very sad. We're just not producing enough fast bowler who can run through the batting lineup for last 2 decades. तो ये तो हमारी एक अलमिया तो है ना. अब इसका आप क्या करें? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, कि यही है. बस यही है. Exactly. 5 में से 1 टेस्ट मैच. मैं तो एक छोटे से वक्फे ही जाने बढ़ना चाहता हूँ. जब वापस आते हैं खवातीन और हज़रात, यहीं से मजीद आगे बढ़ेंगे. आई वुड वांट टू टेक दिस पॉइंट ऑन टू मिस्टर बाज़ खान एज वेल. स्टे विद अस, गेम ऑन है. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक. कड़ी को कड़ी से मिलाते हैं. बाजी भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. बाजी भाई, हमारे पास शायद लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन की अब गुंजाइश नहीं है, और वो इस वजह से नहीं है. आकिब भाई कहते हैं दूसरे तीसरे दिन शहीनशाह अफरीदी और इन सब की पेस जो है वो ड्विंडल हो जाती है, कम हो जाती है, 125-26 से ऊपर नहीं कराते हैं. तो हसन अली इज लेफ्ट आउट, शहीनशाह अफरीदी इज लेफ्ट आउट, और नुमान ने भी हमें काफ़ी विकेटें लेके दी हैं एज अ स्पिनर टू. तो हमारे पास शायद अब वो नहीं है. वो अब नए लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं. हाउ डू यू सी द नॉट हैविंग द कंफर्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन? एक तो अभी पिछले प्रोग्राम में ना हमने बड़ा डिस्कस किया था वाइट बॉल और रेड बॉल और मिक्सिंग फॉर्मेट्स. आप भी फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे हैं. ये जो मैचअप्स और जो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ये आप ज़्यादा वनडे या T20 में सोचते हैं. एंगल डिफरेंट होना चाहिए. टेस्ट मैच क्रिकेट में जो अच्छा बॉलर है वो अच्छा बॉलर है, उसके सामने राइट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर है, उस पर आप ज़्यादा इतनी फिक्र नहीं करते जितनी कि अब लोग सोचना शुरू हो जाते हैं. नहीं, प्लस द फैक्ट कि अगर आपके पास क्वालिटी बॉलर है, चाहे वो राइट हैंडर है, चाहे वो लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट आर्मर है, राइट आर्मर है, वो खेलेगा. तो आप कह रहे हैं कि जी लेफ्ट आर्म बॉलर भी होना चाहिए, पाकिस्तान की बॉलिंग भी पूरी होनी चाहिए. पाकिस्तान वैसे ही 20 आउट नहीं कर रहा. पाकिस्तान वैसे ही टेस्ट मैच क्रिकेट में बॉटम पे है. स्ट्रगल इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके बॉलर सस्टेन ही नहीं कर रहे. बांग्लादेश टेस्ट मैचेस जीता है, उसमें वो लेफ्ट आर्मर तो खिलाते ही नहीं है. उनके पास पेस है, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि आपको विकेट दिलवा सकते हैं. तो वो इशू लेफ्ट आर्मर या वो वैरायटी की नहीं है, वो क्वालिटी का इशू है. बेसिक क्वालिटी का मसला है, वैरायटी का मसला नहीं है. वैरायटी करने को तो आप खिला लो, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल ज़रूर करोगे. जो बॉलिंग इन पेयर्स की बात करते हैं आप, एम्ब्रोस और वॉल्श, वो भी तो दोनों राइट वही थे ना आर्मर से. आप मगरा और शेन वॉर्न की बात करते हैं, डिफरेंट बॉलर्स, लेकिन वो सिचुएशन तो तब है ना जब आपके पास क्वालिटी हो. आपके मतलब वो आप तब देखते हो कि यार ये सना है और शहजाद हैं, ये एक लेफ्ट आर्मर है, एक राइट आर्मर है, बॉलिंग दोनों ही बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं. अब देखना है कि चलो इनके पास राइट हैंडर ज़्यादा हैं या इस सिचुएशन में ये ज़्यादा, तो वो तब मैच आता है. अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ज़बरदस्ती अगर आपने वो वैरायटी क्रिएट करनी है तो फिर तो फ़ायदा नहीं. शुएब भाई जो है वो हमेशा लाइट कॉन्वर्सेशन में बहुत बिलीव करते हैं. तो एक लाइट कॉन्वर्सेशन में आपसे करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ के जो वेस्ट इंडीज का माइंडसेट है इज़ वेरी डिफरेंट. ऑन एनी गिवन डे इफ दे आर अप फॉर इट दे विल मेक श्योर दैट दे विन, बट इफ दे डू नॉट फील लाइक इट इट्स परफेक्टली ओके. उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं होगा. Their mindset is to win the test match. Okay. And to win the series. Their mindset is very clear. I mean, since Darren Sammy को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, he's very clear in his head कि यार मैंने ये टेस्ट सीरीज जीतनी है, मैंने खेलनी नहीं. So he has a point to prove for his own self satisfaction के लिए.
बट दे नो व्हाट, उनकी बॉलिंग आप सिलेक्शन देख लेना, सिलेक्शन का पता चल जाएगा हम जीतने के लिए जा रहे हैं, डिफेंस के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके बैटर्स पूरे हैं, कीपर पूरा है, बॉलिंग पूरी, स्पिनर भी पूरा है। तो इस सिलेक्शन से आप डिटरमिन करते हैं कि आप किस माइंडसेट के साथ अंदर जा रहे हैं। आपने 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन करते थे कि हमने 1 बारी करनी और 2 बारियां दूसरे से करानी, दैट्स अबाउट इट ट्रेडिंग। तो कितना लोड था। कई ऐसे टेस्ट मैच है मैंने खुद देखे, हम अकेले नहीं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 2 बारियां कराता था आपको, चाहे वो शारजा क्यों ना हो। तो हमने भी कर लिया आगे से मतलब 2 बारियां हमने कर ली। तो एक 50 पे आउट हो गए, एक 51 पे आउट हो गए, एक 51, एक 52 पे आउट हो गए। अच्छा वो कराना जा रहे हैं, हमने कर भी ली। हाउ फनी इज दैट? क्या करते फिर? और नहीं, शारजा में भी मतलब आउट होना बनता है। सो बट अगेन दिस इज हाउ इट इज यार। जब आपने सिलेक्शन की बात की, मैं उस पर आता, मुझे उस दिन एक ऐसे ही एक छोटी सी बात बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उस दिन एक हजरत मिले, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। उन्होंने कहा बेटा आप मुस्कुराते बहुत हो। मैं अगर आज आप देख रहे हैं, आप खुद फैसला करें, मैं मुस्कुराऊं ना तो मैं क्या करूं? आपकी ये फैक्ट्स नहीं है, इट इज अ फैक्ट। मैं जो कहता हूँ रियलिटी बेस्ड कहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आई मीन इट्स अप टू यू टू टेक इट। एग्जैक्टली। और जहां आपने सिलेक्शन की बात की, बाजी भाई, आई एम गोइंग टू कम बैक टू रॉस्टन चेज ओवर हियर। ही वाज नेम्ड द वेस्ट इंडीज कैप्टन despite not having playing a test in over 2 years time, from a short list of Joshua De Silva, Campbell, Warrican, in सबके amongst. Do you think that was the best choice to be made by the selectors for West Indies? देखिए अब तो वो चॉइस जो है वो हो गई है, बट उनके पास भी जिस तरह पाकिस्तान के पास है, उनके पास भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसीलिए ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि एंड बॉटम ऑफ द लीग हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास भी टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए इतने प्लेयर्स, उस क्वालिटी के प्लेयर्स या प्लेयर जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे वो नहीं है। एक मेरे ख्याल शाह होप के अलावा अगर आप इनकी टीम देखें तो रोच और शाह होप के अलावा आप देखेंगे कि यार ये प्लेयर्स जो हैं, ठीक है 1-2 सीज़न 3 सीज़न बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद थोड़ा ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तो वो इशू रहा है। डैरेन सैमी जब से कोच रहे हैं, वो तो इस बिलीव करते हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई कंसिस्टेंसी आए। रॉस्टन चेस एक ऐसा प्लेयर था जो कि पहले इन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट या लंबी क्रिकेट में इन्होंने परफॉर्म किया और शायद सूटेबल वो लंबी क्रिकेट के लिए भी हैं। और इस दफ़ा जब वो कप्तान रहे, वो अपने आप को नंबर 6 पे बैटिंग कराएं, जो उनके लिए सबसे सूटेबल स्पॉट है। एक्सपीरियंस्ड हैं, तो शायद उन्होंने भी यही सोचा है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर को वापस लेके आते हैं और उसको वो नंबर देते हैं जहाँ पे वो खुद सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उस वजह से वो कप्तानी भी बेहतर कर सके। और अच्छी बात ये हुई है कि उसने रन्स भी किए हैं, वो टेस्ट मैच भी जीते हैं, तो वो अब क्लिक कर गया। और शायद उस जो 2-3 उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उसके अराउंड वो न्यूक्लियस बना के वो टीम बनाना चाहते हैं। Exactly, which is why the toughest job, Madam Sana, and that is we're going to take a good look at the West Indies squad, and why don't you pick up your favorite playing 11 against Pakistan, जो आप समझती हैं कि यार उतारनी चाहिए वेस्ट इंडीज को अंडर द कैप्टनसी ऑफ रॉस्टन चेज। सो लुकिंग एट वेस्ट इंडीज स्क्वाड, जी मैडम सना। देखिए इनके पास भी ऑप्शंस जैसे हम बात करें काफ़ी ज़्यादा है। इनके स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स हैं आपके सामने जी। और शाह होप का ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड है। रॉस्टन चेज ऑफ स्पिन भी साथ प्रोवाइड करेंगे, इनके पास ये ऑप्शन है। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं इनके पास। तो यही लगता है कि अगर आप इनकी भी जब आप टीम देखते हैं तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ तो डेफिनेटली ये जाएंगे। चौथा अब डिपेंड करता है कि क्या ये अपने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे उसमें कि नहीं। और उसके अलावा आपके पास चंद्र पॉल ने अच्छे रन्स किए, आई थिंक वार्म अप गेम्स में भी उनको पिक भी किया गया है, शायद इनको देखने का मौका हमें मिल जाए। और बाकी उनके जो नॉर्मल वॉरेकन वाइस कैप्टन है, ये अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, इनको डेफिनेटली आप ज़रूर देखेंगे। ब्रेंडन किंग वहाँ पर आपको डेफिनेटली नज़र आएंगे, जस्टिन ग्रीव्स भी हैं। सो आई थिंक इनके पास भी ऑप्शन मौजूद हैं, बट जिस तरह अब एक मेन फास्ट बॉलर चले गए हैं तो एक ऑप्शन ज़रूर इनके पास ये हो सकती है कि ये 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को जेन्युइन स्पिनर्स और विद इन ऑलराउंडर उसके साथ जाएं। शिव भाई सुन रहे जी। That's exactly why I've actually posed the question जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें। But while we're speaking of these combinations, I would want to revert back to Basil Bhai over here as to what Basil Bhai thinks in terms of what Madam Sana has said. अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ही ये स्पिनर खिलाएं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। इनके पास सेल्स, रोच और शमार जोसेफ तो है ही हैं। जस्टिन ग्रीव्स
ने 180 किया अपने पिछले टेस्ट मैच में, वो मीडियम पेस करते हैं, तो वो एड ऑन ऑप्शन उनके पास हो सकती है। मुझे ये नहीं लगता कि एक और मतलब ये तीन ही, अब क्योंकि अलजारी जोसेफ नहीं है, ये तीन ही इनके ये फास्ट बॉलर है कि कीमो पॉल को टीम में डालना ज़रा सा मुश्किल है क्योंकि जगह बन नहीं रही। ग्रीव्स को ये ड्रॉप कर नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि ब्रैंडन किंग कीपिंग कर लेते हैं, तो शायद ब्रैंडन किंग से ही ये कीपिंग कराएं और फिर इनका कॉम्बिनेशन बनता है। 3 फास्ट बॉलर, एक ग्रीव्स जो है वो मीडियम पेस ऑलराउंडर, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर वॉरिकन है और रॉस्टन चेस को ऑफ स्पिन। That's very unorthodox of you to say that Brandon King will be the wicket keeper while having 3 wicket keepers in the squad. नहीं, तीसरा आमिर जैंगो को जो भी ये मैच खेला उसमें शायद आमिर जैंगो से करवा लें, लेकिन ब्रैंडन किंग और आमिर जैंगो की इनके पास ऑप्शन होगी क्योंकि दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं और आमिर जैंगो ने तो बहुत रन्स किए हैं। जो जोशुआ डिसिल्वा हैं वो मेरा ख्याल सीरीज में आपको नहीं नजर आएंगे क्योंकि ये दोनों उनको इक्लिप्स ऐसे कर जाते हैं कि एक ओपनर है और एक मिडिल ऑर्डर है और ये मतलब जोशुआ किंग से बेहतर बैटर्स हैं, तो उसका मुझे लगता है कि कीपिंग, हालांकि शायद वो इन तीनों से बेहतर कीपर हैं लेकिन शायद वो ना खेलें। Exactly. All right. Point very well taken. Shoaib bhai, how do you think that the conditions are going to be in Trinidad? बता तो दिया, और किस तरह मैं खेल के दिखाऊं? वही हो गए, 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। नहीं, कंडीशंस कैसी होगी वहां पे, ग्राउंड की कंडीशंस कैसी होंगी, पिच की बता तो conditions? दिया है प्रोग्राम के शुरू में कि 4 फास्ट बॉलर वो खिला रहे, कंडीशन आपको से पता लग जाएगी। Exactly. So it's going to be एक स्पिनर है जी, तो बस उनकी इंटेंशन hard क्लियर है। green tingy surface. नॉट टिंजी बट वेल Carry सपोर्टेड, जहां पे आपको 1 से 2 दिन आपको अच्छा सीम लैटरल मूवमेंट मिले। जहां पे पाकिस्तान टॉस हारता है, दे विल आस्क देम टू बैट फर्स्ट। दैट्स वेरी सिंपल मेथड एंड मेक श्योर दैट उसके जरिए आप इसके में टफ टेस्ट मैच अभी एज कैप्टन अभी वापस आया एंड देन ही आस्क्ड टू perform and to show his leadership, and then so on, the bat through the ladder all the way down. So it's going to be a tough ask for a Babar Azam. It's not going to be easy. While it's going to be a tough ask for Babar Azam, Madam Sana, the last 7 away test matches Pakistan have played, Pakistan have lost. So it's going to be another away destination that we are coming across as well. We are speaking about Trinidad, we are speaking about a venue जहां पर अभी तक कोई भी एक टेस्ट मैच नहीं हुआ है. How do you think that the sun is going to bake the pitch in the next 2-3 days, and do you think there will be a time where we're going to utilize weather? जैसे कि आपने कहा आप तो 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहती हैं, do you think there'll be more utility of spinners तीसरे दिन? नहीं, मैं 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहती हूँ कि ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है, लेकिन ओवरऑल देखें इट्स अ क्लीन स्लेट एज फार एज कंडीशंस आर कंसर्न्ड। बाबर कैप्टनसी में वापस आए हैं, रॉस्टन चेज भी कैप्टनसी में वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों टीम्स की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी थोड़ी मुख्तलिफ आपको नज़र आ सकती हैं, और इसका एट टाइम्स आपको फ़ायदा हो जाता है। आप पिछला बैगेज कोई नहीं लेके जा रहे। अगर बाबर अब जा रहे हैं, वो एक टीम को एक फ्रेश माइंड से लेके जाएंगे। शान के ऊपर ये प्रेशर ज़्यादा होता अगर वो अभी कंटिन्यू कर रहे होते कैप्टनसी की, जी पिछले 8 में से हम 7 टेस्ट मैचेस हारे हैं, लेकिन बाबर के ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद आ रहे हैं लीडरशिप रोल पे, तो वो फ़ायदा आपको हो सकता है डिसीजन मेकिंग में। यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि क्या बाबर उस चीज़ को चेंज कर पाएंगे 11 में जिसकी हम सब बात करें। क्या वो 5 बॉलर्स से जा पाएंगे, या वो भी पिछली मैनेजमेंट और कैप्टन की तरह 4 बॉलर्स और 5वां एक और ऑलराउंडर टाइप बॉलर के साथ वो जाना चाहेंगे। तो आई थिंक वो एक काफ़ी डिफाइन करेगा द कोर्स ऑफ दिस मैच। एग्जैक्टली जो बाजिद भाई एक अलमिया या डिलेमा हमारे साथ रहा है वो ये कि आखिरी बल्लेबाजी करते हैं पाकिस्तान को बहुत ही दिक्कत होती है। डू यू थिंक दैट पाकिस्तान गोइंग टू विन द टॉस एंड प्रॉब्ली बैट फर्स्ट? नहीं, आखिरी तीसरी बल्लेबाजी करते हुए बड़े हमको 500-600 स्कोर कर जाते हैं, ये कौन सा डिलेमा? यानी कि हमें डिलेमा रहता ही है। ये तो कोई जब ये तो हम ये कहते हैं कि नहीं यार टॉस जीत के बैटिंग कर लें, दूसरी बैटिंग ना आए ये वो, लेकिन हम जब टॉस जीत के बैटिंग भी करते हैं तो तीसरी बैटिंग जब हमारी आती है, जो दूसरी इनिंग है चाहे वो तीसरी बैटिंग हो या चौथी इनिंग, वहाँ पे आपको इशू होता ही है। और जब आप टेस्ट मैच हारे हैं वो वहीं पे हारे हैं। बैटिंग से ज़्यादा मुझे जो लगता है कि अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट आपके बॉलर्स जिताते हैं, और जिस तरह अगर आपके पास कोई इतनी तकड़ी बैटिंग लाइनअप नहीं है तो आप अपनी बॉलिंग को मजबूत करें, क्योंकि
20 विकेटें जब तक आप नहीं लेंगे और जब तक वो सिचुएशन आएगी कि 91 फॉर 8 हैं और आप फिर 40-50 रन करवा दोगे, फिर आपसे टेस्ट मैच नहीं जीता जाता। वो जो आप जो फिगर बता रहे हो, हमारे फिगर्स जो हैं इन गेटिंग आखिरी 4-5 विकेटें, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और आप बार बार रन्स कराते, लिटन दास के हमने कितनी डिस्कशन की है कि बार बार वो ऐसी सिचुएशन में आके रन्स कर रहे हैं जहाँ पे मैच एक तरफ हो जाना चाहिए। तो इससे आपको ये ही लगता है कि आपने बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी है। अब्बास की हमने बात की कि वो अकेला ही बॉलिंग कर रहा था, अगर आप उसके इकोनॉमी रेट देखें तो उसकी ही बेहतर, दूसरे बॉलर जब लग रहे थे तो वो मैच हाथ से निकल रहा था। तो शायद ये फॉर्मूला तो आपने बार बार लगा के देख लिया है कि 7वें पे सलमान अली आगा बैटिंग स्ट्रांग करके आपने बार बार देख लिया है। शायद अब आपको दूसरी तरफ देखना है कि हमने अवे टेस्ट मैच कैसे जीतना है, वो अपनी बॉलिंग से जीतना है और बॉलिंग अपनी पूरी खिलाएं। अगर आपके 6 बैटर्स नहीं रन्स कर रहे और 7 भी आप खिला के, अभी आप यही मेरे से सवाल कर रहे हो कि चौथी इनिंग्स में हमें प्रॉब्लम होती है, मेरा जवाब ये है कि हमें तीसरी इनिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप 5 बॉलर खिला के देख लो। हाँ, फिर 5 बॉलर खा के देख लो, स्ट्रैटेजी चेंज करके देख लो, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे ख्याल अभी आपने लिटन दास की बात की तो 45 में 5 या 6 विकेट्स हासिल करने के बाद भी हमें वही डिलेमा फेस करने पड़ा। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो क्या अर्ली ऑन हमें सीम मूवमेंट मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, कैन वी कैपिटलाइज ऑन दैट? जी yes. So Pakistan wins the toss and balls first this time. Of course, if they only play 4 fast bowlers. Exactly, and no defensive cricket this time around. They will be defensive cricket. Exactly. Well, that's wonderful. Ladies and gentlemen, I think let's hope for the best over here. But thank you so much, Shubhai, for being with us. Thank you so much, Bazibhai, for being with us. Thank you so much, Madam Sana. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, from here onwards, we will be taking you to Trinidad Brian Lara Stadium. It's going to be the first test match in between Pakistan versus West Indies. It's a series of 2 test matches. But let's hope for the best under the captaincy of Babar Azam. Babar, we got you covered. Please make sure that you got us covered as well as audiences. Until next time, look after yourselves. Please enjoy the action coming your way from Brian Lara Cricket Stadium. Game on.